पवन सिंह को कैसे दोष दीजिएगा? भाई साहब, इधर कुछ दिनों से ये बात चल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पैर में गिर गए, मतलब पावर स्टार पवन सिंह का पावर सीज हो गया है। अब उनका पावर चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो कुछ ऐसा काम कर दिए जिससे कि वो राजपूत जाति का ही नाक डुबा दिए हैं। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि कोई व्यक्ति जहां से चाहे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकता है, तो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है किसी के खिलाफ तो दोषी हो गया। जिन लोगों ने विश्वासघात किया, जिनका धर्म था एनडीए की मदद करना, अपने धर्म का निर्वहन उन्होंने नहीं किया, जिसके चलते परिणाम ऐसा हुआ, उसमें पवन सिंह कहां से दोषी हैं? अब देखिए, ये चीजें कहां से शुरू होती है, कहां पर खत्म होती है, आखिर इस चीज का सार क्या है, इस पर हम आते हैं और सीधा बात करते हैं एक लॉजिक के हिसाब से। देखिए, पहली बात, पावर स्टार पवन सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ना है और वो बिहार से लड़ना है। कहां से? बिहार से। बिहार में चाहे जहां से भी लड़ेंगे उनको लड़ना है। लेकिन एक बात आप सभी को पता होगा कि बिना टिकट के कहीं किसी का कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आरजेडी से ले ले, चाहे अब तो जनसुराज भी है, चाहे बीजेपी है, किसी से भी वो ले सकते हैं। लेकिन निर्दलीय लड़ करके और जीत हासिल कर लेना बहुत बड़ी बात है, वो भी तब जब पावर स्टार पवन सिंह ने जमीन पर कोई भी काम नहीं किया हो। मतलब उनका एक एंटरटेनमेंट फील्ड है भाई, वो एंटरटेनमेंट से लोगों का सहयोग कर सकते हैं, वहां से लोगों को मजे दिला सकते हैं। लेकिन किसी के निजी आवश्यकताओं में वो कभी भी रत्ती मात्र भी काम नहीं आए होंगे, ये चीज तो आप मानते ही हैं। तो इस हिसाब से किसी न किसी पार्टी का सहारा लेना आवश्यक था और पावर स्टार पवन सिंह ने बीजेपी का सहारा लेना उचित समझा। अब जो लोग कह रहे हैं कि पावर सीज हो गया है, तो पहले ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा को गायब किसने किया था? मतलब उपेंद्र कुशवाहा इस बार जीतते अगर पावर स्टार पवन सिंह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते, तो जो हारा पवन सिंह की वजह से अगर सामने वाला एक मंत्री रह चुका है और राजनीति में भी बहुत दिनों से जिसका एक परचम लहरा चुका है, अगर वो झुक गया तो पवन सिंह कौन बहुत बड़ी चीज है। जब उन्हें किसी फील्ड में जाना है तो उन्हें झुकना तो पड़ेगा ही ना, और झुकने के लिए भाई अकड़ से कुछ नहीं होता, सब कुछ झुका करके ही होता है। और कल को अगर वो जीत जाएंगे तो समझ लीजिए झुकना उनके लिए कितना फायदेमंद होगा। आजकल लोगों की यही समस्या है कि वो झुकना ही नहीं चाहते। अब झुकने से आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, कहीं किसी की गाड़ी लड़ गई, कहीं किसी को कोई व्हीकल हो जाती है, कहीं ठक ठुक हो जाती है, दफ्तर या कोई भी आदमी सामने कहीं लड़ जाता है, आदमी तुरंत क्या है, आई आई ये सब उनका आई पाई टाई सब शुरू हो जाता है। कोई भी हो, एनीथिंग कोई भी हो, आप बहुत रईस हो, आप ये चीज को इग्नोर करोगे, चलो यार रास्ते में ये सब चीजें होती है, लेकिन सामने वाला तुरंत अकड़ जाता है। ये प्रैक्टिकली वाली बात बता रहा हूँ, सामने जब आदमी अकड़ जाता है तो कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ता है। बट ये चीजें कहाँ होती है पता है? सिर्फ इंडिया में। अगर यही चीज अमेरिका में आप चले जाएंगे तो आई एम सॉरी तुरंत लोग मुंह से बोलते हैं, उनकी गलती हो चाहे ना हो वो तुरंत सॉरी बोल देते हैं। तो वो लोग कितना आगे रह चुके हैं। तो मतलब यही चीजें होती है, जहां पर जिसके पास कुछ नहीं होता है अकड़ उसके पास उतना ही ज्यादा होती है। पवन सिंह इस तरीके का एक पोस्ट भी करते हैं, उस पोस्ट में वो बताते हैं कि भाई अगर किसी के सामने झुक जाना ये हमारा एक संस्कार है। अगर इस संस्कार को तुम्हें ये लगता है कि ये पावर सीज होने वाली बात है तो हाँ चलो वही ठीक है, क्योंकि ये वो लोग नहीं है जो पवन सिंह के फैन है, ये वो लोग हैं जो वास्तव में हर चीज को मुद्दा बना देते हैं। पावर स्टार पवन सिंह किसी के पैर में पहली बार तो नहीं गिरे हैं। गिरने के हिसाब से आप आपके अपने शब्द से हम उठा रहे हैं, इसे गिरना भी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसके शब्द हम उन्हीं के शब्द में से उठा करके बोल रहे हैं। पहली बात, वो एक का पैर छुए थे जिसका नाम है तेज प्रताप यादव, आज वो भी बोल रहे हैं कि हमारे पैर में गिरा था। तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, उस समय भी बहुत रूमर फैले हुए थे कि पावर स्टार पवन सिंह के पैर में गिर गए। एक समय ऐसा था कि पावर स्टार पवन सिंह और एक भोजपुरी के ही सिंगर हैं जिनका नाम है समर सिंह, वो भी पैर छूने के लिए आए थे, पवन सिंह ने रोक दिया, तो वहां पर भी लोग पैर छूने के बात को लेकर के एक मुद्दा बना दिए। तो बड़ा भाई आया, छोटा भाई आया, वो हमके पैर छुआ तो हमके रोकने की मत पैर छू, गले लगो न्यूज बनाने बड़ा से कि पवन सिंह पैर छुए। एक तिवारा मुद्दा भी ये हो गया, आरके सिंह वाले में थोड़ा बहुत मुद्दा था, इस बार भी यही सारे मुद्दे हैं कि पैर छूने को लेकर के ही मुद्दा क्यों बन जाता है। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? आखिर पैर छूना तो उनके संस्कार में, हमने तो देखा कि जितने भी राजनेताओं के साथ वो मिलते हैं सबके पैर छूते हैं वो। जब सबके पैर छूते हैं वो, तो ये उनका एक हम्बलनेस है, वो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज को समझते हैं कि भाई हमारे सामने अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा है और वो तो ओहदे में भी बड़ा है क्योंकि वो एक मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये सारी चीजें जब उनके पास है और कहीं ना कहीं इस फील्ड में पवन सिंह से ज्यादा एक्सपीरियंस है उपेंद्र कुशवाहा के पास, तो इन चीजों को जब वो अच्छे से पकड़ सकते हैं तो ऐसे जगहों पर झुकना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि वो उम्र में भी बड़े हैं।
दूसरी बात यह रूमर ये फैल रही थी कि पावर स्टार पवन सिंह से ये बोला गया था कि अगर आप उपेंद्र कुशवाहा के पास जा करके उनसे मिल करके क्षमा प्रार्थी हो करके उनसे आप माफी मांगेंगे, उसके बाद आइएगा, तब आपको ज्वाइन कराने का नया प्रक्रम चालू किया जाएगा, तब आपको ज्वाइन कराया जाएगा। ये तुम्हारी दोस्ती हरी वाली चलती है कि हमारे दोस्त से पहले माफी मांगो, फिर हम तुमसे बात करेंगे, फिर हम तुम्हारा ये नंबर ऐड करेंगे वगैरह वगैरह। अपनी दोस्ती लफड़िया वाला काम होता है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये उनसे बात कही नहीं गई है, और ये बात जहां से उठी है उनसे मैं जानना चाहता हूं कि ये बात कहां से ये चीज एडजस्ट करती है। मतलब कहीं से वो बात उठ करके आई होगी कि मन में आया कि इस चीज को कहानी बना देते हैं, तो उसे कहानी बना दिया गया। एक न्यूज संस्थान वाले थे, वो ये बोल रहे थे। बीजेपी नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री के लिए राजी करने की कोशिश की। आपको बता दें कि बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसके चलते उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा काराकाट से। और ऐसे में पवन सिंह को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की आपत्ति है, लेकिन बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह के लिए राजी करने में लगी हुई है। अब न्यूज संस्थान वाले भी गलत बोले, क्योंकि जहां पर वो थे वास्तव में वहां पर इनका एक एम्प्लॉय तो रहता ही है जो कि उस चीज को कवर करता है। दूसरी चीज कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का जो घर था वो दिल्ली में ही था, जहां पवन सिंह गए थे वो दिल्ली वाले घर पर ही गए थे। तो दिल्ली वाले घर पर पवन सिंह, वहीं दिल्ली में बगल में बीजेपी का कार्यालय है। तो मतलब कैसे कोई कह सकता है कि पहले बीजेपी कार्यालय में गए हैं कि पहले उपेंद्र कुशवाहा के पास गए हैं? समझ रहे? यहाँ पर भी इन्होंने जो एंकर ने जो बताया कि पहली बार वो वहीं पर गए थे, वहां से हो सकता है फोटो वीडियोस कभी कोई पहले आ गई कोई बाद में आ गई, वो तो बात की बात है। लेकिन जहां तक जाने आने वाली बात है तो हो सकता है कि पहले वो अमित शाह जी से मिले होंगे इनके कहने के अनुसार। तो हम इनकी बात मानेंगे या कोई रूमर फैला दिया है वो अफवाहों पर हम बिलीव करेंगे। बाकी ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर पवन सिंह ने किसी का पैर छुआ भी है तो भाई उन्होंने भी झुका है, पवन सिंह ने भी झुका है, और ऐसी कोई चीजें रही नहीं जिस चीज को हम मुद्दा बना दिया जा सके। राजनीति में ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि नीतीश कुमार का भी बयान था कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो बीजेपी के साथ गए ना। तो आप इस चीज को कैसे कह सकते हो कि पवन सिंह अगर उस चीज में अगर हट करके दोबारा चले गए तो वो गलत कर दिए? वो तो एक मुख्यमंत्री लेवल के आदमी है, लेकिन फिर भी ये चीज किए ना। तो अब कोई अपने स्टार को इतना ऊपर ना मान लो कि भाई वो जमीन ही दिखना बंद हो जाए। बाकी आपकी इन सब चर्चाओं पर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।